तो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं हम आप सभी का परमाणु संरचना के देखिए दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने परमाणु के संबंधित जितनी सारे बेसिक चीज़ें थी वो हमने समझ लिया था, क्वेश्चंस भी हमने करे थे। अब देखिए छोटे छोटे ये भी हैं हमारे जो आते हैं आपके पेपर में, काफ़ी बार आए हैं, इसलिए हम इसको एक ही बार में एक ही स्लाइड में उदाहरण के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट दीजिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है, उदाहरण के साथ वो भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और मेरा नाम स्टूडेंट अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। देखिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है समस्थानिक क्या होता है, फिर समभारिक, फिर सम न्यूट्रॉनिक, एकदम क्रम से। ठीक है, अब आइए समझते हैं समस्थानिक क्या है। इसका नाम को जब आप तोड़ेंगे ना तो आपको दिखेगा समान स्थान, यही मतलब हुआ तोड़ने पर। अब स्थान, परमाणु का स्थान क्या बताता है स्टूडेंट्स। अब हमने कहा कि ऑक्सीजन का कौन सा स्थान है, आप कहेंगे ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो स्थान किससे संबंधित है, परमाणु क्रमांक से। कोई भी परमाणु किधर रह रहा है वो स्थान उसका हो गया, और यही स्थान परमाणु क्रमांक भी हो गया कि भैया ऑक्सीजन कहाँ है, 8वें नंबर पे। तो परमाणु क्रमांक स्थान के कोई कहते हैं परमाणु का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा समस्थानिक का मतलब क्या हो गया कि समान परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ऐसे तत्व स्टूडेंट जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, लेकिन परंतु उनके द्रव्यमान भिन्न होते हैं स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, समान होगा परमाणु क्रमांक, लेकिन भिन्न क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान, उनका भार अलग अलग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल आपके लिए स्टूडेंट्स, एक होता है हाइड्रोजन, नाम तो सुना ही होगा हाइड्रोजन। अब जो आपका हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स, इसका एक और रूप होता है हाइड्रोजन, एक होता है 1, एक होता है हाइड्रोजन 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, परमाणु क्रमांक दोनों का एक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान 2 है। तो ये एक समस्थानिक है कि परमाणु क्रमांक तो दोनों का समान है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, एक का 1 है, दूसरे का 2 है स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 नाम है इनका। क्लियर, हाइड्रोजन 1 को स्टूडेंट्स हम सभी प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम, और हाइड्रोजन 2 को ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 पता होने चाहिए कि हाँ इसका 1 भार है, इसका 2 भार है, इसका प्रोटियम नाम है, इसका ड्यूटेरियम नाम है। ठीक है, अब और एक उदाहरण बता देते हैं, बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स। आप देखोगे कार्बन 12 आपने सुना है, देखिए 12 क्या बता रहा है, यहाँ पर 1 क्या बता रहा था, भार बता रहा था, यहाँ पर 12 बता रहा है कार्बन का भार, जो कि है 12, जो कि 6 नंबर पे आता है कार्बन, भार 12। ठीक है, अब एक होता है कार्बन 14 भी स्टूडेंट्स, परमाणु क्रमांक इसका भी 6 ही है, लेकिन इसका भार अलग है 14 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी एक समस्थानिक ही हो गया कि परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान अलग अलग हो गए। क्लियर, तो ये आप उदाहरण आप चिपका सकते हो। ठीक है, इसके साथ अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं समभारिक क्या होता है। ये भी नाम तोड़िए ना, समभारिक यानी कि समान हो भार, परमाणु द्रव्यमान क्या हो स्टूडेंट्स, समान होने चाहिए। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या था, द्रव्यमान अलग अलग था, इसमें द्रव्यमान समान है, इसमें परमाणु क्रमांक समान था, इसमें परमाणु क्रमांक आपका क्या होगा, भिन्न होगा। जस्ट समझ लीजिए इसका उल्टा ही लिख देना आपको। ठीक है, उदाहरण आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे वाले में उदाहरण क्या क्या हो सकता है हमारा, एक ही उदाहरण आप सभी याद रखिए, आर्गन और कैल्शियम स्टूडेंट्स, इन दोनों का भार 40 होता है, दोनों का भार 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका परमाणु क्रमांक अलग होता है, इसका अलग होता है, आप सभी जानते हो, ये 18, ये 20। नेक्स्ट है हमारा कि सब न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इसको तोड़िए, समान न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान होती है, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, इसमें बस यही लिखना है आपको, उसे इन्हें क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, वही सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब भाई अब उदाहरण देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इसमें हो गया, जैसे हमारा थर्ड वाले का लास्ट में जो है हमारा, उसका उदाहरण हो गया हमारा न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो एक हम चलिए एक ले लेते हैं, कार्बन 12। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जितनी है उतने ही हमारे
ऑक्सीजन में भी होंगे। ऑक्सीजन का भार होता है कितना 16, तो ऑक्सीजन 16 लिख सकते हो। इसमें 8 न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन में, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। दोनों में कितने न्यूट्रॉन है भैया हमारे 8 है न्यूट्रॉन, दोनों में 8 है न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स, ठीक है। और लिख सकते हो आप सभी स्टूडेंट्स, और लिख सकते हैं जैसे हमारा हो गया हाइट, हाँ एक कार्बन 14 हो गया। अगर हम इसको नाइट्रोजन 15 ले लें स्टूडेंट्स, एक नाइट्रोजन आपका 14 होता है, नाइट्रोजन का भार आपका 14 होता है, लेकिन उसका एक समस्थानिक है नाइट्रोजन 15। जैसे कार्बन का एक समस्थानिक है, ये उधर नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है नाइट्रोजन 15। इसमें और इसमें समान न्यूट्रॉन की संख्या होती है, कितनी कितनी 8। इसमें तो 8 है ही भाई, इसमें भी 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो ये हो गया एक और हमारा एग्जाम्पल अच्छा सा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी समस्थानिक और समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में चीज़ें क्लियर। हमने उदाहरण जितना हो सके हमने आपको दिया, आप पेपर में अगर एक भी लिख देते हो तो बहुत है, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो आप एंड करते हैं। और भी कोई आप उदाहरण जानते हो समस्थानिक समभारिक या समन्यूट्रॉनिक के बारे में, या आप सोच सकते हो भाई, ठीक है, कि हाँ एक उदाहरण ये भी हो सकता है, तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर से, ठीक है, कि ये भी हमारे हो सकता है समस्थानिक, ये हो सकता है समभारिक, ये हो सकता है समन्यूट्रॉनिक। तो आप अपना सोच, अपना जो उदाहरण है आप कमेंट में बता दीजिएगा जरूर से। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।